Assalamu alaikum and my name is Mohammad Bilal and also known as Bilal लीडरशिप वाला। तो आज का हमारा इंटरव्यू है राफी बिजनेस वाले के साथ। हमें बहुत बहुत खुशी हुई कि राफी बिजनेस वाले ने हमें ज्वाइन किया और हम यहाँ हैं कि और हम यहाँ हैं अपने चैनल पर जिसका नाम है बिहाइंड द जर्नी के न्यू एपिसोड में हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज का नाम है बिहाइंड को फॉलो करें, लाइक करें। तो हम ये स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो सबसे पहले तो राफी बिजनेस वाला अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। जो लोग आपको जानते हैं वो आपको अच्छे से जान सके, और जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। तो आप छोटे मोटे इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफी है। तो मैं यहाँ स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्र 8 साल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफी बिजनेस वाला है और मैं यहाँ स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 8 साल है और मैं ACCL क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, तो राफी बिजनेस वाला आप जब एसएसएल क्लास में हैं, तो आप कितने टाइम से ध्यान स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं? मेरे को 3 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आपको 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो आप मेरे को बताएं कि आपने इन 3 मंथ्स के अंदर जो आपकी सबसे स्पेशल टास्क है वो आपको कौन सा टास्क लगता है जो आपको सबसे स्पेशल लगता है? मेरे को सबसे स्पेशल टास्क कैनो पोस्ट लगती है और सॉन्ग लगते हैं और इंटरव्यू, ये सब चीज़ें। ओके, गुड। तो आप बताएं कि आपको ओके, तो आप मेरे को बताएं कि आपने इसमें कितने रिव्यूज़ कर चुके हैं? कितने क्लास फेलोज़ के साथ रिव्यूज़ कर चुके हैं? तो आप मेरे को बता रहे थे कि आपने कितने इंटरव्यूज़ कर चुके हैं? मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें काफ़ी कैनो पोस्ट होता है, ChatGPT पे भी बहुत ज़्यादा काम होता है और क्लाउड AI सॉन्ग। ओके, जो आप सॉन्ग्स बनाते हो आप किस तरह से बनाते हैं? आप मेरे को प्रॉपर तरीके से बताएं कि आप किस तरह से करते हैं, मतलब किस वेबसाइट से बनाते हैं, किस तरह से करते हैं, पूरा प्रोसेस। अच्छा, ये जो मैं सॉन्ग बनाता हूँ पहले तो मैं अपने पोर्टल पर जाता हूँ ACCL, उसका उधर से लिंक कॉपी करता हूँ। मैं जाता हूँ ChatGPT पर, ChatGPT बहुत ज़्यादा खास है। उसके ऊपर फिर मैंने जो ACCL का ऑफर है उसको पेस्ट कर दिया। मैं बोलता हूँ इसका एक सॉन्ग बनाने के बाद वो सॉन्ग दे देता है। सॉन्ग देने के बाद हम उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं सुनो AI पर एक उधर आता है क्रिएट इमेज, उधर लिखा हुआ होता है क्रिएट, तो उसके ऊपर ही पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम उसको क्रिएट को दबाते हैं तो सॉन्ग आ जाता है हमारा। सॉन्ग आने के बाद हम उसको सुनते हैं। सुनने के बाद हम उसको डाउनलोड करने के बाद फिर हम जाते हैं कैनो पर। कैनो से उसको सॉन्ग को सेलेक्ट करने के बाद हम पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। पिक्चर सेलेक्ट ChatGPT ने जैसे बताया था वो जो सॉन्ग होता है उसकी जैसे पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जब वो हमारा पूरा बन जाता है, बनाने के बाद हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर हम फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन पर पोस्ट कर देते हैं।
ओके, तो अब आप मेरे को बताएँ कि आप जो कैनवा कुर्सी है वो किस तरह से बनाते हो? पूरा प्रॉपर तरीका बताओ। कैनवा पोस्ट पिक्चर नहीं आती आपकी? कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हो? ज़ोर से बोलो। मैं कैनवा पोस्ट पहले तो हम एससीएल पर जाते हैं, एससीएल से उसके लिंक कॉपी करने के बाद फिर हम पिक्चर जब हमने सिलेक्ट कर ली उसके बाद हम लोग उसके जो हमने लिंक कॉपी करा था उसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद वो जो हमने लिंक कॉपी करा था उसको फिर सेव करने के बाद हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद फेसबुक और यूट्यूब पर पेस्ट डाउनलोड कर छोड़ देते हैं, पोस्ट करते हैं। पानी में वॉश पर ड्रॉप कर दो। अब्दुलरहमान ये जो साइड से कचरा नहीं डस्टबिन में डाल दो। ये जो साइड में कचरा है डस्टबिन में डाल दो, नीचे गिरे। रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर हम उसको लिंकिंग फेसबुक और यूट्यूब पर पोस्ट कर देते हैं। स्टोरी पोस्ट की आपने बोला, तो आप स्टोरी पोस्ट किस तरह बनाते हैं? पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बताओ। मैं स्टोरी पोस्ट को तो पहले मैं अपनी एससीएल पर जाती हूँ, एससीएल से उसका लिंक कॉपी करने के बाद मैं चैटजीपीटी पर जाता हूँ, चैटजीपीटी का उसका लिंक पेस्ट करने के बाद फिर मैं करता हूँ, पेस्ट करने के बाद फिर मैं जाता हूँ अपनी उस पर पेस्ट करने के बाद फिर मैं बोलता हूँ मेरे को इसकी स्टोरी देने के बाद फिर मैं उसको बोलता हूँ आप मेरे को इसकी इमेज देने के बाद फिर मैं उसको फिर बोलता हूँ क्या मेरे को इसका हैशटैग भी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें निकल जाती हैं तो मैं सबसे पहले पिक्चर को डाउनलोड करता हूँ, पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद चैटजीपीटी हो जाता है उसको डाउनलोड कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं फेसबुक पर जाता हूँ, फेसबुक पर जब मैं चले गया उसके बाद मैं उसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, फिर ऐसी लिंकिंग और यूट्यूब पर भी होता है। ओके, वेरी गुड। तो आप मेरे को बताएं कि आप ने जो सुबह की सब्जी होती है, आप रब से सोने तक आप क्या क्या करते हो? यानी डेली रूटीन बताएं। मेरी डेली रूटीन ये है कि सुबह में 8 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठने के बाद मैं अपने नाश्ता करता हूँ और कपड़े पहनता हूँ, कपड़े पहनने के बाद मैं अपने स्कूल आ जाता हूँ, 9 बजे स्कूल आने के बाद फिर मैं नीचे ग्रेवी आता हूँ, ग्रेवी के आने के बाद फिर मैं ऊपर चले जाता हूँ, ऊपर अपनी थोड़ी सी टास्क करता हूँ, टास्क करने के बाद फिर मैं टास्क करने के बाद फिर मैं अपने घर चले जाता हूँ, घर पर जाने के बाद मैं अपनी थोड़ी सी फिर टास्क करता हूँ, टास्क करने के बाद मैं अपने मदरसे चले जाता हूँ, मदरसे के जाने के बाद फिर मैं आता हूँ अपने फिर आता हूँ मैं मदरसे के आने के बाद मैं अपनी थोड़ी सी टॉयस से खेलता हूँ, टॉयस से खेलने के बाद मैं ट्यूशन चले जाता हूँ, ट्यूशन से आने के बाद फिर मैं अपना बाहर खेलने जाता हूँ, बाहर खेलने के बाद फिर मैं अपने घर में आता हूँ, घर में आने के बाद मैं अपना फिर टास्क करता हूँ, टास्क करने के बाद क्रोम और लैपटॉप क्रोम और मोबाइल को चार्ज लगा के सो जाता हूँ। इसके बाद तो फिर तो मेरे को आपकी डेली रूटीन सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो आप मेरे को बताई कि जो आप ध्यान स्कूल के जो पहले डेली रूटीन थी वो क्या थी आपकी? मेरी जो रेहान स्कूल की पहली रूटीन थी, मैं स्कूल तो जब छोड़ दिया था मैंने अपने स्कूल छोड़ लिया, मैं 2 बजे घर आता था और 5 बजे इधर से जाता था, तो बाकी मैं अपना फिर घर पर जाता था, घर पे जाने के बाद मेरे को जब तक रूम नहीं मिली तो मैं अपने थोड़े से मम्मा को देख लेता था, मम्मा को देखने के बाद फिर मैं अपने थोड़ा सा
खाना खाने के बाद मैं अपने टॉय से खेलता था। टॉय से खेलने के बाद मैं अपने बाहर जाकर खेलने लग जाता था और फिर मैं अपने घर में आकर सो जाता था। ओके, तो आप मेरे को बताइए कि आपने जिस टाइम रेहान स्कूल ज्वाइन करा था और आपका पहला दिन था, तो आपका उस दिन रिएक्शन क्या था? उस दिन मेरा रिएक्शन अच्छा था लेकिन थोड़ा सा अजीब भी था। तो आपका रिएक्शन जैसे अजीब था, तो आप मेरे को बताइए कि आपने तो पहले दिन पर आपने क्या कैसे किया था? पहले दिन पे जब आपने इस टाइप की चीज़ें मैंने पहले टाइम तो मैंने कैनो कोड से सीखी थी लेकिन उसके बाद मेरे को स्टोरी बॉक्स बनाना आई। फिर मेरे को कोडिंग क्लास है। कोडिंग क्लास करने के बाद फिर मेरे को अपनी स्टोरी मेरे को कैनो कोड नहीं आई, इंटरव्यू आए और टेडिक्स आई। ये सब मेरे को सीखा। लेकिन जो मेरा ओके, तो पहला आप दिन मेरे था को उसमें बताएँ। मैंने कैनवा को डाउनलोड किया और कैनवा सीखी थी। ओके, तो आपने कैनवा पोस्ट की, तो आप कैनवा पोस्ट बना लेते हैं, तो आप बताएँ कि आप इसको अगर किसी और बच्चे को सिखाएँगे, मतलब इंडस्ट्री में जाएँगे सीखने के, तो आप उसको सिखाते वक़्त किस-किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे? जब हम कैनवा पोस्ट बनाते हैं तो उस चीज़ का हम ध्यान ये रखते हैं कि जैसे कि आप हो गया हमारा एसीसीएल को जो लिंक कॉपी होता है उसका ये कॉपी नहीं करना। और जैसे कि अब हम कॉपी पर आ गए हमारे को वीडियो को करनी सोशल मीडिया पर जाना। सोशल मीडिया के आने के बाद जो कि हम पेस्ट करते हैं क्या पता हम उसको कुछ और डाउनलोड करने के बाद हम उसके ऊपर पेस्ट करके डिलीट करते हैं। और फिर जब हम अपने फेसबुक पर जाते हैं फेसबुक पर जाने के बाद अगर हमने बुक 1 और डे 59 ऐसे कुछ लिख दिया तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। ओके, तो आपने जो एसीसीएल है, तो आपका एस्टिमेटेड टाइम क्या है कि आप एसीसीएल कब तक कंप्लीट करेंगे? ऐसे तो अब मेरे को 3 महीने चाहिए। 3 महीने में मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 3 महीने में बोल रहे हैं, तो आपके इस टाइम पर कितने टास्क हैं और टोटल एसीसीएल के अंदर कितने टास्क हैं? मेरे एसएससी के अंदर 130 टास्क हैं। तो आपके जो टोटल एसीसीएल के अंदर टास्क हैं, जो आपको करने हैं, वो कितने हैं? वैसे तो मैं बाकी लोग लगे हुए हैं लेकिन बच्चे बोल रहे हैं 180 टास्क। 180 टास्क है हमारे। देखो 180 टास्क नहीं है, वो 180 डेज हैं, लेकिन टास्क है 221। ओके, 221 टास्क है। तो आप मुझे बताएं कि इन टास्क में से आपको सबसे हार्ड टास्क कौन सा लगता है? सबसे हार्ड टास्क मेरे को कोई सा भी नहीं लगता। क्यों ऐसा, क्यों आपको सबसे हार्ड टास्क क्यों नहीं लगता है? मेरे को इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। बस नहीं मेरे को इंटरव्यू में डर लगता है ना ही कॉलेज में। ओके, तो मेरे को आप बताएं कि आपने इंटरव्यूज कितने करे हैं लोगों के साथ? मेरे साथ इंटरव्यू कोई से कोई करता नहीं था लेकिन अभी तक मेरे सिर्फ 2 इंटरव्यू हुए। ओके, तो आपने दो ओके, तो आपने जैसे 2 इंटरव्यू करे हैं, तो आप मेरे को बताएंगे इन 2 इंटरव्यूज के अंदर आपका सबसे अच्छा इंटरव्यू किसके साथ रहा? सबसे अच्छा इंटरव्यू मेरा बिलाल के साथ था और बिलाल भाई के साथ। ओके, तो आप मेरे को बताएं कि जो आप कितने बजे स्कूल आते हैं? मैं 9 बजे स्कूल आता हूँ। आप 9 बजे स्कूल आते हैं, तो आपके एक दिन में कितने टास्क करते हैं?
मैं पूरे एक दिन में 10 अब यहाँ पर आकर मैं 4 ताश कर लेता हूँ और घर पर जाकर मैं 6-7 ताश कर लेता हूँ। ओके, अगर आप स्पीड से काम करेंगे तो आपका बहुत जल्दी एक्सेल हो जाएगा। तो आप बताएँ आप किसी फंक्शन में गए हैं, इवेंट में गए हैं किसी? नहीं, मैं इवेंट में तो स्कूल वालों के साथ कहीं भी नहीं गया, लेकिन जाऊँगा। ओके, तो आप मेरे को बताएँ कि आपका पुराना स्कूल कौन-सा था और उसका नाम, और आप उस स्कूल में कौन-सी क्लास में थे? उस स्कूल में मेरे स्कूल का नाम था दार्जिलिंग अकेडमी, और दार्जिलिंग अकेडमी की क्लास में था मैं 2 क्लास में। तो आप मेरे को बताओ, आपको उस पुराने स्कूल में और इस स्कूल में आपको क्या फ़र्क लगा? मेरे को उस वाले स्कूल में यह फर्क लगा कि उधर कॉपियाँ थी और इधर पेंसिल, और इधर ये है कि इधर लैपटॉप है, मोबाइल है, और यहाँ पर एआई की वीडियोस ये सब सिखाया जाता है। ओके, तो मेरे को आपसे देखिए इंटरव्यू करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप मेरे को आखिरी एडवाइस दें, जो नॉन रैन स्कूल पीपल्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इस इंटरव्यू के ज़रिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इस इंटरव्यू में ये कहना चाहूँगा, ये इंटरव्यू मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ऐसे में और भी बहुत सारे करूँगा। ओके, तो एवरीवन, मैं आपसे अगले कोई इंटरव्यू में मिलूँगा, बिहाइंड द जर्नी के न्यू एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।